आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कांतारा चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 18 था, मतलब के थर्ड संडे। और भाई आज संडे पर इस मूवी ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया है, माइंड ब्लोइंग। टिकट से सोल्ड आउट में जंप, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा कमाल हो गया। अब आज संडे पर कितनी बॉक्स ऑफिस आने वाली है वो बताता हूं, उसी के साथ कल सैटरडे पर, थर्ड सैटरडे पर ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हुई और कल डे 17 था, तो 17 डेज की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितनी हुई, सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी। बट उससे पहले वीडियो को लाइक, जितने भी भाई लोग देख रहे हो वीडियो पे लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले तो गाइस हम देखते हैं कि कल क्या हुआ, कितनी ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई। तो यहां पर जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, सेम टू सेम वही डाटा है, मतलब 12.5 करोड़ कल थर्ड सैटरडे पर 12.5 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई। इतना होने के बाद कल 17 डेज मतलब के थर्ड सैटरडे तक इस मूवी ने नेट कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग 506 करोड़ की, मतलब कल 17 डेज तक ट्रेड के अकॉर्डिंग 506 करोड़ कमाए। मेकर्स के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन 550 करोड़ के आसपास होगी। मैं ट्रेड का आपको बताता हूं कि क्या भाई हो चुका है, कौन सा रिकॉर्ड। 506 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। इस मूवी का बजट आप सबको पता है 125 करोड़ था। 125 को डबल करो 250, 250 को डबल करो 500, मतलब के भाई साहब ये मूवी इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन उसी के साथ जिन मूवीज का बड़ा बजट होता है लाइक 100 करोड़ प्लस, उस लिस्ट में ये मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म ऑफ द ईयर भी बन रही है। वैसे अगर देखा जाए तो इस साल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म जो है वो है लोका चैप्टर 1। लेकिन मैं बड़े बजट की बात करूं, लाइक जैसे इसका बजट 100 प्लस करोड़ है, 125 करोड़, तो इस बड़े बजट में जिस मूवी ने बड़ा प्रॉफिट गेन किया इस साल में वो है कांतारा चैप्टर 1। खैर दोस्तों कल 17 डेज तक ट्रेड के अकॉर्डिंग 506 करोड़ की नेट कलेक्शन। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई साहब वर्ल्ड वाइड मेकर्स के अकॉर्डिंग कल थर्ड सैटरडे तक कितना हुआ, तो वो डाटा बनता है ऑलमोस्ट 755 करोड़। मतलब कि मेकर्स के अकॉर्डिंग कांतारा चैप्टर 1 ने कल डे 17 तक 755 करोड़ कमा लिए। अब ये तो कल तक का डाटा था। अब आते हैं आज संडे पर और देखते हैं कि आज संडे कैसा जा रहा है और कैसा गया, फाइनल कलेक्शन क्या आई। और स्टार्ट करेंगे टिकट से सोल्ड आउट की रिपोर्ट से। तो भाई जितनी भी मूवीज अपने थर्ड संडे पर आई सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक, जिस मूवी ने बुक माई शो पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए उस लिस्ट में नंबर 1 पर फिर से पुष्पा 2। भाई कितने रिकॉर्ड इस मूवी ने क्रिएट किए यार। हर बुक माई शो पर तो तबाही है, बुक माई शो पर तो नंबर 1 पुष्पा टू ही है। बहुत कम मैंने देखा इन 18 डेज तक कि पुष्पा 2 नंबर 2 पर आई हो, मतलब नंबर 3 तो छोड़ दो ना, नंबर 2 पर आई हो, नंबर 1 पे चल रही है। खैर जो भी है, पुष्पा 2 ने अपने थर्ड संडे पर सुबह 6 से दिन के 2 तक 1,88,000 टिकट सोल्ड आउट किए। उसके बाद नंबर 2 पर छावा जिसने 1,37,000 टिकट सोल्ड आउट किए। एंड द सरप्राइज इस नंबर 3 पर है कांतारा चैप्टर 1 जिसने सुबह 6 से दिन के 2 तक 1,33,000 टिकट सोल्ड आउट किए। छावा के बिल्कुल पास, छावा ने 137 और इसने 133। छावा भी इस साल आई, कांतारा भी इस साल आई। तो खैर ओवरऑल थर्ड संडे पर सुबह 6 से दिन के 2 तक नंबर 3 पर है कांतारा और इस साल में नंबर 2 पर है। तो ये तो डाटा था भाई साहब आफ्टरनून 2 PM तक। देखते हैं 2 बजे के बाद क्या हुआ। तो 2 से 3 के बीच में 22,000 टिकट सोल्ड आउट। भाई कल सैटरडे पर भी 20,000 टिकट सोल्ड आउट एक घंटे में नहीं हुए, आज हुए संडे पर। तो ये कमाल हुआ, मतलब कल सैटरडे था, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे, जो पूरे वीकडेज गए, ये बड़े दिनों बाद 20,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट इन 1 आवर हुए हैं। तो 22,200 टिकट सोल्ड आउट 2 से 3 के बीच में, फिर 3 से 4 के बीच में भी 20,000 टिकट सोल्ड आउट, फिर 4 से 5 के बीच में 17,000 एंड फिर 5 से 6 के बीच में 17,000। और इसी के साथ अपने थर्ड संडे डे 18 पर सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक इस मूवी ने 2,10,000 टिकट सोल्ड आउट किए।
2,10,000 और कल सैटरडे पर सुबह 6 से शाम 6 तक कितने किए थे? 1,55,000 और आज 2,10,000 2,10,000। ये लगभग 60-70 हजार ऊपर बनते हैं, 60-65 जो भी है। लेकिन भाई काफी ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुए हैं आज बुक माई शो पर। रेस्पॉन्स बहुत भाई साहब हैवी था। ये तो चलो बात हो गई मेरा भाई टिकट सोल्ड आउट की। अब चलते हैं ऑक्यूपेंसी की तरफ के भाई क्या रहा, क्योंकि मैंने कहीं एक बात तो आपको बता के रखी है कि संडे चाहे जिन मूवीज को थिएटर में अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है पब्लिक सपोर्ट करती है उनका, चाहे थर्ड संडे हो फोर्थ संडे हो, उनके मॉर्निंग आफ्टरनून आवर्स या उनकी ऑक्यूपेंसी अच्छी ही जाती है। तो लेट्स सी देखते हैं कि भाई साहब क्या सीन है। तो यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा कन्नड़ा से, जो इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज। मॉर्निंग 38% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 40%, आफ्टरनून 70% ऑक्यूपेंसी, और भाई साहब इवनिंग ऑक्यूपेंसी नहीं आई। लेकिन भाई ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 54, मतलब कि इवनिंग भी अच्छी ही होगी। तो कन्नड़ा ने आज फोड़ा। तेलुगु में आते हैं, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 22, आफ्टरनून 44, इवनिंग 51, ओवरऑल 39%। तो तेलुगु ऑक्यूपेंसी भी आज अच्छी थी। आगे तमिल, मॉर्निंग 50%, आफ्टरनून 77, इवनिंग 66, ओवरऑल 64। तमिल ऑक्यूपेंसी भी भाई आज अच्छी थी। आगे मलयालम, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 24, आफ्टरनून 50 और इवनिंग 53, ओवरऑल 43%। मतलब देखा जाए तो भाई साउथ की आज चारों लैंग्वेजेस की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में अच्छी आई है। अब चलते हैं हिंदी की तरफ के भाई, हिंदी का क्या सीन था। तो मॉर्निंग 11, आफ्टरनून 18, इवनिंग ऑक्यूपेंसी कन्नड़ा की भी नहीं आई और भाई हिंदी वर्जन की भी नहीं आई। मैं कल मॉर्निंग में भाई आपको नाइट ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। लेकिन अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ के भाई, बॉक्स ऑफिस नंबर कितने हो चुके हैं। तो आप सबको पता है अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई साहब नंबर्स क्रेजी आए हैं। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शाम के 7 बज रहे हैं। अब शाम के 7 बज रही है ना, कल भाई साहब 12.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। इतना तो आपको मैंने बताया, यानी कि कल सैटरडे पर। तो आज भाई संडे पर भी ऑलमोस्ट उतना ही होगा। बट द सरप्राइज इज कि अभी भाई शाम के 7 बजे तक 14 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। दिस इज ह्यूज भाई। मतलब कि कल जितनी टोटल कलेक्शन हुई थी ना ऑफिशियल, जितनी आई 12.5, आज उससे बल्कि 1.5 करोड़ ज्यादा ही बॉक्स ऑफिस अभी शाम के 7 बजे तक हो चुकी है। ये क्रेजी नंबर है मेरा भाई, क्योंकि गाइस देखो ये बिग जंप बनता है। अब कई मूवीज ऐसी होती है ना जिनको अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है, लेकिन फिर भी जब वो थर्ड वीकेंड पे एंट्री लेती हैं तो सैटरडे संडे की बॉक्स ऑफिस होती है। अब देखो नाइट आवर्स अगर डिसेंट भी चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, क्योंकि इसने जितना कमाना था कमा लिया। मेरा तो टारगेट 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड था, इसने 14 करोड़ तो शाम के 7 बजे तक नेट कर लिया है। तो मतलब यहां से अगर नाइट आवर्स डिसेंट भी जाते हैं तो 16 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। वैसे मैं 17 करोड़ लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर डिसेंट भी जाते हैं तो 17 करोड़ आएगा। 17 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है लगभग 19-20 करोड़ ग्रॉस, और मेकर्स के अकॉर्डिंग अगर 1-2 करोड़ भी आता है तो 22। तो बिग संडे भाई, बिग संडे। मतलब कांतारा चैप्टर 1 ने अपने डे 18 थर्ड संडे पर 20 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड कमाया। मेकर्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट फिगर 22 करोड़ के आसपास होंगे। अब देखो इस मूवी ने भाई साहब पहले यानी कि कल सैटरडे तक कितना 755 करोड़ कमाया। अगर आज के मैं 22 करोड़ ऐड करूं तो बनता है 777, मतलब कि 777 करोड़ 777 करोड़ इन जस्ट 18 डेज। अब आप सबको पता है कि नंबर 1 पर है छावा इस साल में, जिसने 808 करोड़ कमाए। अब 808 करोड़ कमाने के लिए इस मूवी को 31 करोड़ और कमाना होंगे। अब देखो कल मंडे है यार, कल मंडे पर ना कम से कम 10 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड आएगा ना, कम से कम। चलो यार उससे भी कम लो, हम एक चीज देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। कल मान लो मंडे पर भाई साहब 8 करोड़ वर्ल्ड वाइड आता है, ट्यूसडे पर भी 8 करोड़, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब कल मंडे से फ्राइडे तक 5 वर्किंग डे हैं, हर वर्किंग डे पे 8 करोड़ आता है। अब अगर 8 करोड़ आए ना तो 5 वर्किंग डे पर बनता है 40 करोड़। इस मूवी को कितना चाहिए? 31, मतलब कि अगला फ्राइडे आने से पहले, या अगर मान लो कि कल से रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा भी डाउन होता है तो फ्राइडे तक, ये जो अभी अपकमिंग फ्राइडे आएगा, इस फ्राइडे तक कांतारा चैप्टर 1
भाई हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर फिल्म बन चुकी होगी, मतलब कि छावा का रिकॉर्ड इसने बीट कर देना है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और क्या लगता है 1000 करोड़ होगा या नहीं। एक बार भाई साहब छावा का रिकॉर्ड बीट होने देते हैं एंड उसके साथ थमा मूवी को आने देते हैं। देखा जाए तो थमा मूवी की एडवांस बुकिंग उस लेवल की नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि एक एडवांस बुकिंग रिपोर्ट वीडियो बनाऊं, आपको बताऊं थमा की रिपोर्ट, लेकिन अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। तो एक दफा वो भी थिएटर्स में आ जाए, उसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है हम वो देख लें, उसके बाद भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कांतारा चैप्टर 1 1000 करोड़ कर पाएगी या नहीं। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।